वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। पीएम मोदी ने 65 लाख को दिया भूमि का अधिकार। बलौदाबाजार के 5,841 लोगों को मिला कानूनी हक। स्वामित्व योजना से मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन वर्चुअल माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत देश भर के 65 लाख लोगों को अधिकार अभिलेख पत्र वितरित किए। बलौदाबाजार जिले में आयोजित कार्यक्रम में जिला ऑडिटोरियम में प्रभारी एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की उपस्थिति में 5,841 लोगों को अधिकार अभिलेख पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण गतिविधियां आयोजित की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 5 लाभार्थियों को आवास की चाबियां सौंपी गई। इसके अलावा 5 लोगों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। विश्व शौचालय दिवस के मौके पर स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले सरपंचों, सचिवों और लखपति दीदियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह में लापरवाही। महाराष्ट्र के वर को मिला लाभ, जबकि शासन की योजना में मूल निवासी होना जरूरी। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ से मुख्यमंत्री कन्या विवाह में लापरवाही का मामला सामने आया है। विवाह में एक जोड़ा ऐसा मिला जिसमें वर महाराष्ट्र का रहने वाला है और वधू छत्तीसगढ़ की, जबकि कन्या विवाह योजना में पात्र होने के लिए दोनों का मूल निवासी होना जरूरी है। ऐसे में यह जांच का विषय है कैसे नियमों को ताक पर रखकर अन्य राज्य के युवा को इस योजना का लाभ मिला। गौरेला नगर पालिका का होगा विकास। आचार संहिता से पहले 3 करोड़ 50 लाख के विकास कार्यों का कार्यादेश जारी। 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट मंजूर। गौरेला पेंडा मरवाही के गौरेला नगर पालिका परिषद ने 3 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों का कार्यादेश जारी किया है। इसमें 50 से अधिक निर्माण कार्य शामिल है। इन कार्यों में शहर के कई वार्डों में सीसी रोड, नाली निर्माण और विद्युतीकरण जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शामिल है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निर्देशन में नगरीय निकाय चुनाव के आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले यह आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही सभी ठेकेदारों को निर्देश दिए गए हैं कि काम समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री शाह ने पूरी की मोदी की एक और गारंटी। भूमिहीन किसानों को मिलेगा हर साल 10,000 रुपये। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शक्ति जिले में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि भूमिहीन किसानों को हर साल 10,000 रुपये देगी। प्रदेश के 5,62,000 लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शक्ति में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्हें मोदी की एक और गारंटी को पूरा करने की घोषणा करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषक मजदूर योजना की गारंटी को पूरा किया जाएगा। योजना के तहत भूमिहीन किसानों को प्रतिवर्ष 10,000 रुपये देने की घोषणा की। देश में 98% लोग लोकल भाषा में इंटरनेट यूज करते हैं। हर रोज औसतन 94 मिनट बिता रहे 2025 में यूजर्स की संख्या 90 करोड़ पार होगी। भारत में 2025 के दौरान इंटरनेट यूजर्स की संख्या 90 करोड़ के पार हो सकती है। IAMAI और कैंटा की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 88 करोड़ 6 लाख तक पहुंच गई थी। इसमें हर साल 8% की वृद्धि दर्ज की जा रही है। सबसे अधिक वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों में हुई है। देश की कुल इंटरनेट आबादी का 55% हिस्सा ग्रामीण भारत से है। ग्रामीण यूजर से इंटरनेट का इस्तेमाल करने में रोज 89 मिनट बिता रहे हैं, जबकि शहरों में ये आंकड़ा 94 मिनट है। खास बात यह कि देश के 98% यूजर्स भारतीय भाषाओं में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से 57% शहरी आबादी का हिस्सा है। शहरों में हिंदी, मराठी, तमिल, गुजराती, तेलुगु और बंगाली भाषा का सबसे ज्यादा अधिक उपयोग किया जाता है। रिपोर्ट में भारतीय भाषाओं के इस्तेमाल को इंटरनेट उपयोग में वृद्धि का अहम कारण माना जा रहा है। रिपोर्ट में भारतीय भाषाओं के इस्तेमाल को इंटरनेट उपयोग में वृद्धि का अहम कारण माना गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र सरकार ने 24 फरवरी से 21 मार्च तक कराने का भेजा प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से 21 मार्च तक संभव है। सरकार ने विधानसभा को इसका प्रस्ताव भेज दिया है। हालांकि विधानसभा से प्रस्ताव के संबंध में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन माना जा रहा है कि शासन ने जो तिथि प्रस्तावित की है उसी के मुताबिक बजट सत्र बुलाया जाएगा। सत्र के दौरान बजट पेश किया जाएगा। राज्य सरकार वर्ष 2025-26 का बजट बनाने की तैयारी तेजी से कर रही है। बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों ने मंत्री ओपी चौधरी का बंगला घेरा। प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। पुलिस की गाड़ी में खिड़की के बाहर आधी लटकती दिखी महिला शिक्षक। छत्तीसगढ़ में बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों ने शनिवार सुबह मंत्री ओपी चौधरी के बंगले का घेराव कर दिया।
समायोजन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे शिक्षकों ने अचानक सुबह 5 बजे मंत्री के बंगले पहुंचकर नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ देर बाद पुलिस भी वित्त मंत्री के बंगले के बाहर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को हटाने में लग गई। काफी देर तक समझाइश के बाद जब प्रदर्शनकारी नहीं उठे तो पुलिस ने जबरदस्ती उन्हें हटाना शुरू कर दिया। पुलिस ने जल्दबाजी कुछ ऐसी दिखाई कि पुलिस की गाड़ी में एक महिला शिक्षक खिड़की से बाहर लटकती दिखाई दी। इसके बावजूद गाड़ी नहीं रोकी गई। फिलहाल पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रदेश में धर्मांतरण पर बवाल, उड़ीसा से आया था पास्टर, 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस। रायगढ़ जिले के आदिवासी बहुल्य क्षेत्र लैलूंगा में एक चंगाई सभा के जरिए धर्मांतरण करने का मामला सामने आया है। बजरंग दल के सदस्यों की सूचना के बाद लैलूंगा पुलिस पास्टर सहित उसके 6 सदस्यों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक रायगढ़ जिले के लैलूंगा थाना क्षेत्र के ग्राम बांसटांग में बीते दोपहर पड़ोसी राज्य उड़ीसा से एक पास्टर अपने साथियों के साथ गांव पहुंचकर चंगाई सभा के जरिए भोले भाले ग्रामीणों का धर्मांतरण कर रहा था। इसकी सूचना के बाद बजरंग दल के सदस्य पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। बलरामपुर में 757 लोगों को मिला प्रॉपर्टी कार्ड। कृषि मंत्री रामविचार नेताम बोले, हर व्यक्ति के पास अपनी संपत्ति का वैध प्रमाण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली जुड़कर देश भर के 50,000 गाँव में 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए। बलरामपुर रामानुगंज जिले के 757 हितग्राहियों को भी इसका लाभ मिला। स्वामित्व योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को कार्ड वितरित किया गया। बाजारपाड़ा ऑडिटोरियम में आयोजित विशेष कार्यक्रम में जिले के 5 विकास खंड में कुल 757 प्रॉपर्टी कार्ड बांटे गए। बलरामपुर में 76 प्रॉपर्टी कार्ड, रामानुगंज में 184, वाटफनगर में 122 प्रॉपर्टी कार्ड, राजपुर में 155, कुशमी में 220 प्रॉपर्टी कार्ड प्रदान किया गया। कुमरेल और तलपेरू नदी के बीच मिली सुरंगें, बड़ी मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों की सर्चिंग तो नजारा था चौंकाने वाला। बीजापुर और सुकमा की सीमा पर हुए मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को मार गिराया था। मुठभेड़ के बाद जब जवानों ने इस इलाके में खोजबीन की तो उन्हें जमीन के भीतर यहां पर सुरंगें मिली। ये सुरंगें काफी गहरी है और नक्सली यहां देसी बंदूक और बम बनाते थे। सुरंग से हथियार बनाने की मशीन, बिजली वायर, पोर्टल बम और भारी मात्रा में अन्य सामग्री जब्त की गई है। यह सुरंगें वैसी ही है जैसे यहाँ पर हमास के आतंकियों ने गाजा में बनाई थी। जब इजराइल ने अटैक किया तो इसकी तस्वीर सामने आई थी। आरक्षकों ने गांजा बेचकर खरीदे घर और कार बाइक। बिलासपुर में जीआरपी कांस्टेबल की 1 करोड़ 50 लाख की संपत्ति जब्त, रिश्तेदारों के नाम पर प्रॉपर्टी। छत्तीसगढ़ में गांजे का कारोबार करने वाले जीआरपी यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के 3 बर्खास्त आरक्षकों की 1.5 करोड़ की संपत्ति को पुलिस ने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद जब्त किया है। इनके नाम पर लग्जरी कार और महंगी बाइक मिले हैं। पुलिस ने इनकी संपत्ति जब्त कर केस को मुंबई सफीमा कोर्ट भेजा है। नक्सल दंपत्ति का समर्पण। कवर्धा क्षेत्र में गतिविधियों के विस्तार में लगे थे। हिडमा के गांव के हर निवासी 10 लाख का था इनाम। कबीरधाम जिले में पुनर्निवास नीति से प्रभावित होकर नक्सल दंपत्ति ने आत्मसमर्पण किया है। दंपत्ति पर 10 लाख का इनाम था। दोनों ही नक्सली कुख्यात नक्सल कमांडर हिडमा के गांव पूर्ववर्ती के रहने वाले हैं। ये दोनों कवर्धा में गतिविधियों के विस्तार में लगे हुए थे। आत्मसमर्पित नक्सली रमेश उर्फ मेस्टा बोडला एरिया कमेटी विस्तार प्लाटून नंबर 3 के डिप्टी कमांडर के पद पर था। उसकी पत्नी रोशनी उर्फ हिडमे बोडला एरिया कमेटी विस्तार प्लाटून नंबर 3 की सदस्य के रूप में कार्यरत थी। बताया जा रहा है कि ये नक्सलियों ने सरकार की पुनर्निवास नीति से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया है। पत्नी को तलाक दिए बिना की दूसरी शादी, 1 एकड़ जमीन और हर महीने 3,000 रुपए देगा पति। महिला आयोग ने सुनाया फैसला। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने रायपुर कार्यालय में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की। आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक की अध्यक्षता में प्रदेश स्तर पर 302 सुनवाई हुई। एक प्रकरण के दौरान आवेदिका ने बताया कि पति ने बिना तलाक लिए दूसरा विवाह कर लिया, जिससे उनकी एक बच्ची भी है। अनावेदक पति द्वारा आवेदिका और बच्चों को कोई भी भरण पोषण नहीं दिया जा रहा था। इस मामले में महिला आयोग ने कहा यह एक आपराधिक प्रकरण है और सजा पाने का पर्याप्त आधार है। आयोग की यहाँ पर समझाइश पर पति ने प्रति माह 3,000 रुपए और ससुर ने 1 एकड़ जमीन आवेदिका और उसके बच्चे को दिए जाने की सहमति दी। सैफ अली खान हमला के छत्तीसगढ़ से संदिग्ध हिरासत में। दुर्ग आरपीएफ ने ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस से पकड़ा। मुंबई पुलिस करेगी पूछताछ। एक्टर सैफ अली खान पर हमला मामले में एक संदिग्ध को छत्तीसगढ़ से पकड़ा गया है। बीते दिन मुंबई पुलिस के इनपुट पर दुर्ग स्टेशन से आरोपी को हिरासत में लिया गया। आरपीएफ ने उसे दोपहर करीब 1:30 बजे ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस ट्रेन से उतारा।
दुर्ग आरपीएफ टीआई एसके सिन्हा ने बताया कि आरपीएफ ने कई ट्रेनों में उसकी तलाश की। इसी दौरान ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस से उसे उतारकर अपनी कस्टडी में रखा। आरपीएफ टीआई का कहना है कि मुंबई पुलिस दुर्ग आ रही है, वही उससे पूछताछ करेगी। धमतरी में चला निगम का बुलडोजर, अवैध सड़क निर्माण को किया ध्वस्त, 4 ट्रैक्टर मुरुम जब्त, आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई। धमतरी नगर निगम ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई करते बनी हुई सड़कों को ध्वस्त कर दिया और 4 ट्रैक्टर मुरुम भी जब्त किया है। कलेक्ट्रेट परिसर के पास भूमाफियाओं द्वारा बिना किसी अनुमति के प्लॉटिंग की जा रही थी। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद नगर निगम के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर से अवैध सड़कों को ध्वस्त कर दिया। यह घटना विशेष रूप से चिंताजनक इसलिए क्योंकि अवैध प्लॉटिंग का कार्य कलेक्ट्रेट से मात्र कुछ दूरी पर किया जा रहा था। 12 नहीं मारे गए 18 नक्सली, 50 लाख का इनामी, दामोदर उर्फ चोखा राव भी ढेर, 600 ले गए साथी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा की सीमा पर हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को मार गिराया था। वहीं बीते दिन नक्सलियों ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि मुठभेड़ में 12 नहीं बल्कि 18 नक्सली मारे गए, जिसमें 50 लाख का इनामी दामोदर उर्फ चोखा राव भी मारा गया है। मारे गए 6 नक्सलियों का शव ले जाने में वे कामयाब रहे। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बन रहा था अवैध शराब। कोरबा में आबकारी विभाग की कार्रवाई, कब्जा हटाने गई टीम ने जब्त किया सामान। कोरबा में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के अटल आवास में अवैध शराब का निर्माण चल रहा था। तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व अमला मकान में कब्जा खाली कराने पहुंची थी, तभी वहां बड़े पैमाने पर महुआ लहान मिला। घटना ग्राम मसान के उर्गा थाना क्षेत्र की है, जहां अटल आवास योजना के तहत बने मकान नंबर 102 में राजेंद्र नामक व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर रखा था। आबकारी विभाग की टीम जब वहां पहुंची तब मामले का खुलासा हुआ। एग्रीकल्चर पास आउट बेरोजगारों का मंत्री के सामने हंगामा, अंबिकापुर में छात्रों ने कहा 8 साल से नहीं निकली भर्ती। अंबिकापुर प्रवास पर पहुंचे वित्त मंत्री ओपी चौधरी के सामने एग्रीकल्चर पास आउट छात्रों ने नौकरी की मांग करते हुए हंगामा कर दिया। छात्रों का कहना है कि मंत्री ने उनसे कहा कि मेरे पास आना, बागवानी सिखाऊंगा। 8 सालों से एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर में पद नहीं निकले हैं। ओपी चौधरी उन्हें भर्ती के लिए आश्वासन देने के बजाय ऐसा करें कि जो कहा था उचित है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने सौंपा ज्ञापन, महंगाई भत्ता बढ़ाने समेत ये प्रमुख मांगे। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से उसके निवास पर मुलाकात कर प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों की विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में महंगाई भत्ते को जुलाई 2024 से 3% बढ़ाने सहित 5 सूत्री मांगे शामिल है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए। सुकमा को 86 करोड़ 2 लाख की मिली सौगात, जल्द शुरू होगा अमृत मिशन योजना 2.0 का कार्य। नगर पालिका क्षेत्र में 86 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत से अमृत मिशन योजना 2.0 के तहत पेयजल सप्लाई का कार्य जल्द शुरू होने जा रहा है। नगर पालिका मुख्य नगर पालिका अधिकारी PR राम ने रायपुर की एवियन कंस्ट्रक्शन एजेंसी के साथ एग्रीमेंट कर कार्य आदेश जारी किया है। साइकिल से महाकुंभ यात्रा पर निकले ओडिशा के दिनेश 25 जनवरी को पहुंचेंगे प्रयागराज। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में थे मौजूद। ओडिशा के मलकानगिरी निवासी दिनेश पटनायक साइकिल से प्रयागराज कुंभ की यात्रा पर निकले हैं। दिनेश पटनायक ने 16 जनवरी को अपनी यह अनोखी यात्रा शुरू की है। 2 दिन में 300 किलोमीटर की दूरी तय कर वे कांकेर पहुंचे, जहां स्थानीय श्रद्धालुओं ने उनका भव्य स्वागत किया। दिनेश ने बताया कि वे प्रतिदिन 110 किलोमीटर की दूरी तय करने का लक्ष्य रखे हुए हैं। इस गति से वे 25 जनवरी तक प्रयागराज पहुंच जाएंगे। वहां 1 सप्ताह रुकने की योजना है, जिसके दौरान 29 जनवरी और 3 फरवरी को होने वाले शाही स्नान में भाग लेंगे। उनके गुरु ने पहले से ही सभी व्यवस्थाएं कर रखी है।